तेजस, ये नाम सिर्फ एक लड़ाकू विमान का नहीं है ना? ये भारत के राष्ट्रीय गौरव का, हमारी अपनी टेक्नोलॉजी का और आत्मनिर्भरता की एक ऊंची उड़ान का प्रतीक है। जब ये आसमान में गरजता है तो ऐसा लगता है जैसे करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें परवाज कर रही हों। लेकिन हाल ही में इसी गौरव भरी उड़ान पर एक अनएक्सपेक्टेड, एक अप्रत्याशित सा ब्रेक लग गया। दुबई एयर शो से एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। एक हवाई प्रदर्शन के दौरान भारत का अपना तेजस लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। जो तस्वीरें सामने आईं वो वाकई परेशान करने वाली थीं और उन्होंने फौरन कई सवाल भी खड़े कर दिए। देखिए, किसी भी प्लेन क्रैश में मशीन और टेक्नोलॉजी की बात बाद में आती है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी फिक्र हमेशा इंसान की होती है। तो जाहिर है पहला और सबसे अहम सवाल यही था, पायलट का क्या हुआ? और यहाँ एक बहुत बड़ी राहत की खबर आई। ये एक सिंगल सीटर विमान था और जो शुरुआती रिपोर्ट्स आईं उनके मुताबिक पायलट बिल्कुल सही समय पर सुरक्षित तरीके से विमान से बाहर निकलने में कामयाब रहे। इस दुखद घटना में ये सबसे सकारात्मक, सबसे अच्छी खबर थी। तो अब इस दुर्घटना के पूरे मतलब को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि तेजस विमान आखिर भारत के लिए इतना खास क्यों है। ये सिर्फ कोई एक और लड़ाकू विमान नहीं है, इसकी कहानी बहुत अलग है। ये पूरी तरह से भारतीय है, मतलब इसका डिजाइन, इसकी टेक्नोलॉजी, सब कुछ भारत में ही बना है। ये एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसका नाम तेजस हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखा था और आज ये भारतीय वायुसेना की ताकत का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुका है। तो फिर इस क्रैश के बाद जो सबसे बड़ा सवाल सबके मन में उठ रहा है वो ये है, क्या इस हादसे का मतलब ये है कि तेजस भरोसे के लायक नहीं है? क्या इस पूरे प्रोग्राम को लेकर अब चिंता करनी चाहिए? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें सिर्फ इस एक घटना को नहीं बल्कि तेजस कार्यक्रम के पूरे इतिहास को देखना होगा। और जब हम ऐसा करते हैं तो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर सामने आती है। जरा सोचिए, तेजस ने अपनी पहली उड़ान साल 2001 में भरी थी। तब से लेकर आज तक यानी 20 साल से भी ज्यादा के सर्विस टाइम में ये तेजस प्रोग्राम के इतिहास में हुई सिर्फ दूसरी दुर्घटना है। जी हाँ, सिर्फ 2। ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। किसी भी मॉडर्न फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए ऐसा सेफ्टी रिकॉर्ड असाधारण माना जाता है। तो समझने वाली बात यह है कि ये जो घटना हुई ये एक अपवाद है, कोई नियम नहीं। और इसके भरोसे का सबूत ये भी है कि 2016 से तेजस के 2 स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना में पूरी तरह से ऑपरेशनल हैं और देश की सुरक्षा का एक अहम हिस्सा हैं। मतलब ये कोई एक्सपेरिमेंटल प्लेन नहीं है, बल्कि एक परखा हुआ योद्धा है। अच्छा, अब बात करते हैं भविष्य की। इस एक दुर्घटना के बाद भी क्या भारत का इस प्लेटफॉर्म पर भरोसा बना हुआ है? इसका जवाब हमें इस प्रोग्राम की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और इसमें हो रहे इन्वेस्टमेंट में मिलता है। तेजस आज सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की रक्षा नीति का एक मजबूत स्तंभ बन चुका है। ये दिखाता है कि भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर होने के लिए कितना प्रतिबद्ध है। और इस विश्वास का सबसे ठोस सबूत क्या है? भारतीय वायुसेना ने हाल ही में लगभग 200 और एडवांस्ड तेजस विमानों के लिए एक बहुत बड़ी डील साइन की है। जाहिर सी बात है, कोई भी देश एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर इतना बड़ा दांव नहीं लगाता जिस पर उसे भरोसा ना हो। तो जब हम इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं तो आखिर में निष्कर्ष क्या निकलता है? हमें इस घटना को किस नजरिए से देखना चाहिए? देखिए, एक अकेली घटना एक मजबूत प्रोग्राम की पूरी कहानी को नहीं बदल सकती। दुबई में जो हुआ वो एक बाधा जरूर है, लेकिन इसे विफलता नहीं कहा जा सकता। खासकर तब जब हम तेजस के शानदार सेफ्टी रिकॉर्ड, उसकी तकनीकी सफलता और भारत के भविष्य में उसकी अहम भूमिका को देखते हैं तो ये साफ हो जाता है कि इस कार्यक्रम की नींव बहुत मजबूत है। सवाल ये नहीं है कि चुनौतियां आएंगी या नहीं, सवाल ये है कि हम उन चुनौतियों से सीखते हुए कितने मजबूत होकर उभरते हैं।